अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जग्गू घाट पर गई है और आप सब लोगों ने उसको जाने दिया। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि बस्ती के पड़का लोगों का सोच दिन पर दिन कम काहे होता जा रहा है। ज्यादा उतावला न बन हरीश, जानता भी है दद्दा ने क्या किया है जग्गू के लिए। दद्दा ही है जो सबके खिलाफ जाकर जग्गू को इस बस्ती में छठ व्रत करने का इजाजत दी है। लेकिन दद्दा, कल से हमारी बच्ची ने कुछ खाया नहीं और आज खुद अपने व्रत के सामान का जुगाड़ करने गई है। हम आपको कितना मुनाफा कमा के दिए दद्दा, आप कुछ तो मदद कर सकते थे ना जग्गू का। कुछ रुपल्ली ही दे देते उसको। कौन सा रुपली हरीश? वो रुपली जो जानवरों और चिड़ैयों का शिकार से आती है? वो रुपली से जग्गू करती व्रत? अरे हम तो पानी भी लेकर गए थे, लेकिन चित्ता होते हुए भी उस जग्गू के लिए हम चित्ता ही अशुद्ध है। अरे पानी लेने से मना कर दिया उसने। अरे अभी तो सिर्फ पानी के लिए मना किया वो जग्गू ने, आगे देखो क्या क्या कांड करेगी वो। तेरी बेटी दद्दा की सह पाके ना सबके माथे चढ़ रही है। हम कुछ कह दें तो सब हम पर तन जाते हैं। चुप हो जा बल्लू, दद्दा के आदेश के आगे कुछ नहीं। और हरीश, दद्दा के आदेश के बाद जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया, लेकिन तू ही बता तू कहाँ था अभी तक? बड़ा बेटी का बाप बन रहा है और बेटी का चिंता दिखा के हम पे रोक जमा रहा है। इतना फिक्र था बेटी का तो कहाँ था रात भर? हाँ हरीश बता, रात भर कहाँ था तू? हम गीता का इलाज देख रहे थे। लो देख रहे दद्दा, गीता के पास था ये। हम कह रहे हैं ये दोनों बाप बेटी मिलकर ना कोई बवाल करेंगे फिर से। कोई बवाल नहीं होगा। उस सब बातों से जानना जरूरी ये है कि जग्गू है कहाँ। अपने माँ के घर। छुटंकी, ये क्या कह रही है तू? हम सही कर रहे हैं दद्दा। जब हमारे जग्गू खन्ना की खीर और लोटी के जुगत में लगे थे, तब वहाँ उसके नाना और अपने साथ ले गए। ये वही 500 रुपया है जो तुमने सड़क से उठाकर गीता को दिए थे। ले लीजिए, ये आप ही का है। गीता ने कभी इन पैसों को खर्चा नहीं किया। उसने हमेशा यही कहा कि वो इन पैसों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करेगी। अब छठ मैया के व्रत से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? तुम अपने छठ मैया के व्रत के लिए इस पैसे से ही सामान खरीदना। हो सकता है कि तुम्हारे व्रत के पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा मेरी बेटी को भी मिल जाए। हेलो बेटा। थोड़ा नहीं, सारा पुण्य माँ को ही मिलेगा नाना जी। आप देखिएगा, माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम उस बेबी गोट को जंगल में कैसे अकेले छोड़ सकते हो? उस साहब ने बोला था बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, इसीलिए। का? वो बवा बकरी झुनकी को वहाँ अकेले जंगल में छोड़ा है? अरे उसका चोट ठीक हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब तुम उस बेबी गोट को भी जानती हो? अरे तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? सपना बेटा, ऐसे बात नहीं करते किसी से। अच्छे से बात करनी चाहिए ना। मैं क्यों इससे अच्छे से बात करूं? इससे तो बात करना ही नहीं आता है और मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। सुना ना आपने, ये उस बेबी गोट को भी जानती है जो मम्मा मेरे लिए लाई थी। अरे वो बवा बकरी का नाम झुनकी है। हम ही तो उनकी जान बचाए थे और फिर मम्मा को दे दिए थे उसका ख्याल रखने के लिए। जब हमें वो बच्चा वाला जेल भेजा था ना, तब जेल भेजा था। बिल्कुल ठीक किया था। For God's sake, तुम मेरी मम्मा को मामा बुलाना बंद करो, नहीं तो पापा से बोलकर तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगी। मम्मा को तो मम्मा ही कहेंगे ना। बाकी अभी वो बवा बकरी झुनकी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जंगल में ना खतरा है।
ब्याह हो रहा है और आप दोनों यहाँ। पापा जी अब आप कहाँ थे? मैंने आपको पूरी रात इतना कॉल किया, आपने पिक ही नहीं किया। अभी मम्मा ना थोड़ी ठीक है, वही आपको अपडेट करना था। और नानू नानी भी आए हैं, और नानू ना उस चित्ता गर्ल को भी लेके आए थे। पापा बताओ ना कहाँ थे आप? अरे झुनकी, अरे वो बउआ बकरी झुनकी, कहाँ है तू? झुनकी, झुनकी तू कहाँ है? झुनकी, झुनकी, जय राम जी की कोई रास्ता सुझाइए ना। राम जी, बउआ बकरी झुनकी को आप कहाँ ढूंढे? अरे वो बउआ बकरी झुनकी जिसको हम साधु बाबा के साथ मिलकर बचाए थे, कहाँ ढूंढे उसको? अब घर जाकर भरत की तैयारी भी तो करना है ना राम जी। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। पापा जी, आप उस चित्ता लड़की को मेरे घर पे लेकर कैसे आए? आपको थोड़ा भी आइडिया है पापा जी कि उस चित्ता लड़की से हमारी गीता को कितना बड़ा खतरा हो सकता था? अमोल, बात को घुमाना बंद करो। पहले सपना ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम पूरी रात? यहाँ एक एक पल मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, और तुम। और मैं क्या? अरे क्या मैं क्या कहना चाह रहे हैं पापा जी? और तुम शराब पी कर आए? दामाद जी, इसी दिन के लिए शादी करवाई थी हमने गीता से आपकी। जरा सी भी शर्म नहीं है अमोल। अरे छोटी सी बच्ची है सपना, उसके भरोसे छोड़कर चले गए तुम गीता को। इससे में गीता को कुछ हो जाता तो ऊपर से फोन तक नहीं किया तुमने। अरे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। गीता होश में होती ना तो उससे पूछता कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है, आखिरकार उसे ऐसा क्या हो गया है तो चित्ताओं के लिए इतना प्यार, चित्ताओं के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रही है। अचानक से इतना चित्ता प्यार क्यों मर पड़ा है इसके सीने में उन चित्ताओं के लिए? या फिर ऐसा तो नहीं है ना पापा जी कि आपकी बेटी ने उस बस्ती में कोई यार पाल के रखा है? अमोल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपनी पत्नी के लिए ऐसी सोच रखते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है? कहीं तुम ही तो नहीं चाहते कि गीता? बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी, बिल्कुल सही कहा। चाहता था नहीं, चाहता हूं। चाहता हूं कि गीता को कुछ हो जाए। बोल। किस शर्म की बात कर रहे हैं आप? शर्म तो आप दोनों को आनी चाहिए जो मुझ पर ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। गीता का वो काला सच जो इतने सालों से आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखा आज मेरे सामने आ गया है। एक चित्ता से आपकी बेटी को एक औलाद हुई। चुल्लू भर पानी में तो आप लोगों को डूब के मरना चाहिए। Damn it! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।